और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अगर आप भी रात में चैन से अपने घर पर सोते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए, कहीं आपके घर पर भी देर रात डकैत ना धमक जाए। राजधानी में अंतरराज्य डकैती वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। सातिनों ने रायपुर के माना इलाके में लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। इन शादी डकैतों को किसी का भी डर नहीं है और न ही पकड़े जाने का खौफ। तस्वीरों में दिख रहा ये मकान माना बस्ती में है, जहां गुरुवार रात 3 बजे घर के सभी सदस्य सो रहे थे। तभी अचानक 3 नकाबपोश डकैत वहां पहुंचते हैं और सभी लोगों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती कर 9-2-11 हो जाते हैं। डकैतों ने घटना के दौरान 62 वर्षीय महिला के जाग जाने पर उन्हें बांध दिया और रॉड से बेरहम पिटाई की। डकैत सोने चांदी के जेवर, नकदी समेत 10 लाख का सामान अपने साथ ले गए। डकैती के पैटर्न के आधार पर पुलिस को मध्य प्रदेश के पत्थर गैंग पर शक है। बीती रात के लगभग 3 से 4 बजे के आसपास मानव बस्ती के बाहर आउटर में एक चंदाकर परिवार रहते हैं। उनके घर 3 अज्ञात आरोपी घुसे हुए थे और उनके घर में उनके जो लगभग 40,000 रुपए नगद एवं 7-8 तोला जो सोने के गहने हैं उसको चोरी किए हैं। इसके अलावा उनके घर में उनकी माता के जागने पर उनको धक्का देकर गिराए भी हैं। जाते जाते उनसे डंडा से वार भी किए हैं। इसके सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई है और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। आसपास के एरिया में लगातार सर्च की जा रही है और जल्दी ही प्रकरण में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। राजधानी रायपुर में जिस प्रकार से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, इससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की पोल खुलते नजर आ रही है। जिस वक्त यहाँ पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है, अब तक जो सुराग यहाँ से मिले इस घटना स्थल से, वो जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है घटना को, कुल मिलाकर यही बताया जा सकता है कि पत्थर गैंग के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इस गैंग के द्वारा हाल ही में जगदलपुर में भी इसी प्रकार से एक घर को निशाना बनाया गया था और अब राजधानी रायपुर में यह गैंग जो है, अब तक जो जानकारियां मिली उसके अनुसार यह गैंग अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जिलों में जाता है, वहां पर अलग अलग घरों को अपना निशाना बनाता है और निशाना बनाने के बाद वहां से फरार हो जाता है। ये गैंग के लोग खास तौर पर अपने साथ लकड़ी और पत्थर का जो है वो उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप घटनाक्रम पर देखेंगे तो पत्थर जो है वो जमा करके पहले से रखे गए थे और देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने अब इन नकाबपोशों को दबोचने के लिए साइबर सेल की टीम को लगाया और अब तक जो जानकारियां मिली, पुलिस के पास कई महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो पुलिसकर्मियों के हाथ लगे। हालांकि देखना होगा इस गैंग का खुलासा कब तक हो पाता है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।